हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार हम फिर मिल गए हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ, है ना। हम बच्चों पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल और हमने पिछली क्लास में थ्योरम नंबर 8 कंप्लीट कर ली थी, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों आप थ्योरम नंबर 8 अगर ख़त्म कर ली है और आपको अगर थ्योरम नंबर 8 समझ में आ भी गई है तो मतलब कि आप बहुत राजा बच्चे हो, हीरा बच्चे हो हमारे। ठीक है, चलो तो अब अपन कहानी शुरू करते हैं बच्चों। अपन कहानी शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 9 की। थ्योरम नंबर 9 क्या कहती है बेटा, देखिए एक सेकेंड। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर perpendicular to each other। ठीक है बच्चा, the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, चलिए ये हमें प्रूव करना है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक रोम्बस बना ही लेते हैं। ये प्रूव करना है बेटा, ये सारे 90 हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले गिवन ABCD is a rhombus in which diagonal AC and BD intersect at O। बच्चे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। ठीक है बच्चा, हमें ये गिवन है। चलिए प्रूफ क्या करना है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, मतलब कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB। बच्चा ये 90 प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब प्रूफ देखते हैं। बच्चा हमें पता है कि ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस के क्या होते हैं बच्चा, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस के आमने सारी की सारी साइड सेम होती है ना। लेकिन बच्चा रोम्बस का एक पैरेललोग्राम होता है क्या, क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है क्या। तो क्या लिखेंगे बेटा, ABCD इज अ रोम्बस। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा इस सिंबल को बोलते हैं इम्प्लाइज, IMPLIES, इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ABCD एक रोम्बस है तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। बताइए बच्चा, हो जाएगा कि नहीं, है ना। और ABCD अगर रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं कि नहीं। तो ABCD अगर रोम्बस है तो बताइए AD और AB बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बेटा ABCD एक रोम्बस है तो सारी की सारी साइड्स बराबर हैं। हमने तो ये दो ली हैं, AD और AB, ये भी बराबर होंगी। और बच्चा अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। हमें पता है कि अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो ये जो दो डायगोनल्स होंगे बच्चा, ये जो दो डायगोनल्स होंगे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस और ये नीचे वाली डिस्टेंस भी बराबर होगी, है ना। ठीक है बच्चा,
यानी कि अगर मैं बोलूं अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, है ना। सो एंड इन पैरेललोग्राम डायगोनल, बेटा बच्चों कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये पैरेललोग्राम लिखा है शॉर्टकट में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चे एक पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब OD और OB बराबर हो जाएंगे। OD और OB बराबर हो जाएंगे बच्चा, ठीक है। और AD और AB पहले से ही बराबर हैं। अब जरा बच्चा दो ट्रायंगल ले लीजिए आप, पहला ट्रायंगल लीजिए AOD और दूसरा लीजिए AOB। तो लिखेंगे बच्चा इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। बच्चा हमने दो ट्रायंगल ले लिए AOD, देखिए AOD कौन सा है और AOB कौन सा है, ये दो ट्रायंगल ले लिए बच्चा। तो बच्चा बताइए इन दोनों ट्रायंगल में OD और OB इक्वल है क्या? क्यों है? इसकी वजह से, ये है रीजन, ये है रीजन इसका क्यों इक्वल है, इस वजह से इक्वल है। बच्चा AD इक्वल टू AB है क्या? AD इक्वल टू AB है क्या? बिल्कुल है। देखिए क्यों है इक्वल? रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। बच्चा दोनों ट्रायंगल को जरा गौर से देखो तो ये साइड इसके बराबर हो चुकी है, ये साइड इसके बराबर हो चुकी है और ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है बच्चा, OA इक्वल टू OA, OA इक्वल टू OA। इस हिसाब से बेटा दोनों ट्रायंगल देखिए साइड 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 साइड, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय S congruency triangle AOD is congruent to the triangle AOB। और बच्चों जब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटा। लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स तो पहले से ही इक्वल हैं क्योंकि ये तो SSS है, ट्रिपल S है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करते हैं। यानी कि बच्चा अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे बच्चा? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें यह पता है कि DOB एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए DOB एक स्ट्रेट लाइन है ना, DOB एक स्ट्रेट लाइन है, बट DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो बच्चा अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका AOD प्लस AOB मिला के 180 होगा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 एंगल फॉर्म करती है, AOD प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 बच्चा। और बच्चा AOD और AOB दोनों बराबर है बच्चा, तो AOD की जगह AOB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए बच्चा ये आ गया, AOB मिलके 2AOB इक्वल टू 180 हो गया बच्चा। तो यहां से AOB कितना आ गया? 180/2, यानी कि एंगल AOB कितना हो गया? 90 डिग्री। और बच्चा अगर AOB 90 है तो AOD दोनों बराबर हैं कि नहीं, AOD और AOB? तो अगर AOB 90 तो AOD भी 90। तो देखिए बच्चा ये एंगल अगर 90 और ये भी 90, तो बच्चा अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसी बच्चा ये भी क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट में है तो ये भी 90 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90। सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू, दोनों एंगल बच्चा 90, क्यों? और रीजन क्या देने के? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ठीक है बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो कुल मिला के हमने क्या प्रूव कर लिया, सारे के सारे एंगल बच्चा हमने 90 प्रूव कर लिए। AOD प्लस AOB सॉरी इक्वल टू AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू बच्चा 90 डिग्री। समझ में आया प्यारे मोहन? कोई शक, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई संकट? जब तक बेटा मैं खड़ा हूं बोर्ड के सामने तब तक आप लोगों को मैथमेटिक्स में परेशान तो नहीं होने दूंगा। जान लगा देंगे, आप भी बस जान लगा दो ना, रॉक कर देंगे मिलके। ठीक है, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। चलिए बच्चों, आई थिंक आपको थ्योरम नंबर 9 समझ में आ गई होगी। तो अब थ्योरम नंबर 10 देखते हैं बच्चों। थ्योरम नंबर 10 है, ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल एंड ईच ऑफ द फोर साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। स्क्वायर, ठीक है। बच्चा थ्योरम नंबर 10, देखिए बच्चा, यह है हमारी थ्योरम नंबर 10, यह है हमारी थ्योरम नंबर 10। ठीक है, चलिए करते हैं कहानी शुरू। बेटा हमें यह प्रूव करना है कि चारों के चारों एंगल एक स्क्वायर के 90 होते हैं और चारों की चारों साइड बच्चे एक स्क्वायर की बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक स्क्वायर बनाइए प्यारा सा। तो क्या बोलेंगे, गिवन ABCD is a square where AB equal to BC। बच्चा ये दोनों बराबर हैं ऐसा उन्होंने दिया है। ठीक है, गिवन के बाद टू प्रूव,
क्या प्रूव करना है बेटा? सारे के सारे एंगल्स 90 होंगे। एंड बच्चा सारी की सारी साइड लाइंस भी बराबर होंगी। ये बच्चा हमें प्रूव करना है। गिवन टू प्रूव, इसके बाद प्रूफ। ठीक है बच्चों, कहानी कुछ यूं है। ठीक है, चलिए बच्चों ये बताइए, क्या स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है? जी बिल्कुल होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। तो सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ स्क्वायर, ये तो हमें दिया है। इज इम्प्लाइज दैट अगर ABCD एक स्क्वायर है बच्चा, तो ABCD अपने आप में एक रेक्टेंगल भी होगा। अगर ABCD एक स्क्वायर है तो ABCD एक रेक्टेंगल होगा। और बच्चा रेक्टेंगल के लिए अभी जस्ट इससे पहले प्रूफ किया था कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन all the angles in a rectangle are right angle। ठीक है, आर राइट एंगल बच्चा। ठीक है, तो एक चीज तो प्रूफ कर ली, ये चीज प्रूफ हो गई बेटा। कैसे प्रूफ की? स्क्वायर दिया था और हमें पता है स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो स्क्वायर दिया था तो हमने बोला कि ये स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ बच्चा सेकंड पार्ट पे। हमें अब सारी की सारी साइड्स इक्वल करनी है, तो हम क्या बोलेंगे फिर से? अगेन ABCD बच्चा एक क्या है? स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है और बच्चा स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? और ये स्क्वायर कैसा दिया है? सच दैट AB इक्वल टू BC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ABCD एक स्क्वायर दिया है। अब बच्चा ABCD अगर स्क्वायर है तो क्या एक तरीके का पैरेललोग्राम भी है? जी हाँ, स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम भी होता है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और बच्चा अगर ये एक स्क्वायर है और अब ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम भी, क्योंकि हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड इक्वल होती है कि नहीं? सो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। रीजन क्या है बेटा? अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। है ना बेटा? लेकिन बेटा एक बात हमें पहले से दी हुई है, क्या? ये AB इक्वल टू BC है और अभी हमने निकाला AB इक्वल टू CD है, यानी कि हम कह सकते हैं AB किसके इक्वल है? देखो CD के। और बच्चा AB और किसके इक्वल है? ऊपर दिया हुआ है BC के। और बेटा CD किसके इक्वल है? सॉरी, BC किसके इक्वल है? AD के। जरा देखो सारी की सारी आपस में इक्वल है कि नहीं? AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू AD, सारी की सारी इक्वल हो गई कि नहीं बच्चा? कैसे समझोगे? मान के चलो ये 4 दी थी तो ये भी 4 हो गई, क्योंकि दिया है दोनों बराबर हैं। और पैरेललोग्राम कहता है आमने सामने की बराबर है, तो अगर ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी 4। बताओ बच्चों, चारों 4 4 4 4 आ गई क्या? इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो चारों की चारों साइड होती हैं ये बच्चा बराबर होती हैं। देखिए, और चारों के चारों एंगल बराबर होते हैं, वो हमने इधर प्रूव कर लिया। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। एक आखिरी थ्योरम बेटा, उसके बाद थ्योरम्स की कहानी खत्म।
देख लीजिए अच्छे से। देख लीजिए बच्चों अच्छे से, आखिरी थ्योरम, 3 क्वेश्चन और ये चैप्टर खत्म। ठीक है बच्चों, अगली थ्योरम, लास्ट थ्योरम है आज की और इस चैप्टर की भी बेटा। थ्योरम क्या कहती है बच्चों, देख लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, हमें प्रूव करना है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। सबसे पहले बच्चा गिवन क्या है, गिवन ABCD इज ए स्क्वायर in which diagonal AC and BD intersect at O। प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ क्या करना है बेटा, डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं यानी कि AC इक्वल टू BD बेटा, एंड परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू बच्चा एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है बेटा। अब प्रूफ देख लेते हैं। अब प्रूफ देख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो बेटा अपन लोग 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, 2 ट्रायंगल लेंगे। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी कि नहीं? तो क्या लिख देंगे, सिंस ये हो गई। अभी प्रूफ किया है जस्ट पहले ही कि अगर किसी स्क्वायर की, कोई स्क्वायर है तो उसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। बच्चे जरा 2 ट्रायंगल पे फोकस करो, ADB और ACB। तो इन ट्रायंगल ADB
and triangle ACB. ADB and ACB, ADB and ACB. बच्चा दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो तो क्या AD इक्वल टू BC होगा? AD इक्वल टू BC तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड बराबर, तो ये इक्वल टू ये हो गया। और बच्चा दोनों ट्रायंगल में क्या AB कॉमन है क्या? और बच्चा क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हो रहे हैं क्या? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे एंगल बच्चा 90 होते हैं। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड बोथ आर 90। अब बच्चा जरा देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लग गई दोनों ट्रायंगल में? देखो एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल बच्चा ये है, तो दोनों ट्रायंगल में क्या लग गई? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB is congruent to the triangle ACB। और बच्चा अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो ये तो इसके पहले से बराबर है, ये कॉमन है, बचे हुए कौन है? AC इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट प्रूफ। ठीक है, चलो बच्चा अगला सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू BOC इक्वल टू AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चा दो ट्रायंगल ले लो अब, ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन बच्चा बताइए ABCD ये हमारा एक स्क्वायर है कि नहीं? और बेटा हमने आपको बताया है कि स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। और अगर बेटा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ऊपर वाला ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये नीचे वाली लेंथ बच्चा ये और ये बराबर। ठीक है, तो क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चा अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चा दो ट्रायंगल फिर से ले रहे हैं, एक ट्रायंगल लिया AOD और दूसरा ट्रायंगल लिया AOB। ट्रायंगल एक है बच्चा ये और एक है बच्चा ये। बताइए AD इक्वल टू AB होगा कि नहीं? AD इक्वल टू AB होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, सारी की सारी साइड बराबर, तो AD इक्वल टू AB। ठीक है बच्चा, दूसरी बात बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OD इक्वल टू OB। और बच्चा दोनों ट्रायंगल में देखिए OAD और OAB, दोनों ट्रायंगल में OA कॉमन है। तो बच्चों क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? देखिए साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। और बच्चा अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर। तो AOD is equal to the angle AOB।
और बच्चा हमें पता होना चाहिए कि DOB एक स्ट्रेट लाइन है। बच्चा ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल बेटा 180 बनेगा। 180 का मतलब एंगल AOD, सिंस DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल DOA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। और बच्चा चाहे DOA लिखो चाहे AOD लिखो, एक ही बात है ना। और AOD को क्या लिख सकते हो, AOB। AOD को क्या प्रूव किया अभी, AOB के इक्वल। सो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 आया बच्चा। तो 2 एंगल AOB आ गया 180। तो यहाँ से एंगल AOB कितना आ गया 180/2 यानी कि 90। और अगर एंगल AOB 90 आया तो AOD और AOB इक्वल हैं, तो एंगल AOD भी 90। बच्चा देख लीजिए, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो बेटा ये बताइए, अगर ये 90 आया तो इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट 90 और ये भी 90, तो क्या लिख देंगे, सो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90, और रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो उस हिसाब से बेटा सारे के सारे एंगल क्या आ गए, एंगल अच्छे से लिखते हैं, एंगल AOD, BOC, AOB, COD, सारे के सारे 90 आ गए। बेटा यही था सेकंड पार्ट जो प्रूव करना था। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, हो गया है इसका भी प्रूफ डन। बस 2 या 3 क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर खत्म। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम नंबर 11, और इसी के साथ सारी थ्योरम्स खत्म हैं। 3 इलस्ट्रेशन कराने हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। उसके बाद बच्चों आप लोग पूरे मॉड्यूल्स लगाइए, शीट्स लगाइए, अपने जो क्वेश्चंस दिए हैं अपने बुक में मॉड्यूल्स में वो सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, मजे करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में इस क्वाड्रिलेटरल के आखिरी पार्ट के साथ, और नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।